वेलकम टू द चंदन क्लासेस। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि जैक बोर्ड ने नया सिलेबस जारी कर दिया है। अब नया सिलेबस जारी कर दिया तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ठीक है, क्योंकि सेलेक्टेड टॉपिक्स, फिर सेलेक्टेड चैप्टर्स, फिर कुछ को हटा देना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो इसको किस तरह से समझे कि काफी इजी हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा कोशिश किए हैं समझाने की कि ये जो है बच्चों के लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप जो है एक कॉपी लेकर के बैठ जाइए। ठीक है, और कॉपी में आप क्या कीजिए, सबसे पहले लिखिए सिलेक्टेड चैप्टर्स। इसका हेडिंग बना लीजिए सिलेक्टेड चैप्टर्स। ठीक है, जो चैप्टर सेलेक्टेड नहीं किया उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, उसको डायरेक्ट काट देंगे। ठीक है, डायरेक्ट काट देना है उसको, उस चैप्टर के ऊपर हम लोग को ध्यान ही नहीं देना। क्यों ध्यान दीजिए, उससे हमको क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन कंपटीशन के दृष्टिकोण से वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले आप अपने बोर्ड की एग्जाम्स को बेहतरीन ढंग से दीजिए। ठीक है, तो क्या कीजिए, आप सेलेक्टेड चैप्टर्स पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सेलेक्टेड चैप्टर लिख लीजिए। जैसे कि हम फिजिक्स की अभी हम बताने वाले हैं, तो जैसे कि एक नंबर में आप जो है क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ये तो चैप्टर हो गया। अब इसका जितना भी टॉपिक है जो सिलेक्टेड है, क्या है जो सिलेक्टेड है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपको सिलेबस दिखाएंगे अभी, उसके तब नोट डाउन कीजिएगा। अभी हम जस्ट ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह से जो जो टॉपिक है वो हम आपको दिखाएंगे और हिंदी में बताएंगे, क्योंकि सिलेबस जो जारी किया वो इंग्लिश में जारी किया, हम उसका हिंदी बताएंगे। अगर आप हिंदी में नोट करना चाहते हैं तो आप हिंदी में नोट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में तो सिलेबस में लिखा ही है, आप वहां से आसानी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, अब देखिए हमने पीडीएफ खोल दिया है। ठीक है, जो विषय भौतिकी फिजिक्स के लिए जो क्लास 12 का है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिखा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें यस है या नो है। देखिए सबसे पहले यस है, यानी कि ये चैप्टर सेलेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें सेलेक्टेड टॉपिक्स देखिए इधर डिलीटेड टॉपिक्स पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ठीक है, डिलीटेड टॉपिक्स को आपको ध्यान ही नहीं देना है। सबसे पहले अगर आपका इस चैप्टर का नोट्स बन चुका है तो आप उन्हीं टॉपिक को टिक आउट कर लें जो इसमें सेलेक्टेड है, और जो नहीं है उसको आप काट दें। ठीक है, उसमें आप क्रॉस साइन लगा दें। ठीक है, तो जो ठीक है, तो देखिए जैसे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपर पोजिशन। ठीक है, एक चार्ज के कारण बहुत सारे चार्ज पर जो है आवेश पर बल लगता है, वो हटा दिया गया। आवेश का जो है सुपर पोजिशन होता है, उसको भी हटा दिया गया है। तो ये सारे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या टॉपिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, उसका गुण है, कूलम्ब्स का नियम है। ठीक है, कूलम्ब्स का नियम, दो चार्जों के बीच जो लगता है। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र एक पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, लाइन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है टॉर्क है, एक डाइपोल पे जो है जो आघूर्ण लगता है, बल लगता है, उसको बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो है। ठीक है, उसके बाद विद्युत फ्लक्स है। उसके बाद गॉस का थ्योरम है, उसको प्रूव भी करना है और उसका उपयोग भी लिखना है। उपयोग देखिए, उसका उपयोग क्या क्या है, एक लॉन्ग वायर के कारण हम लोग को विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, और यूनिफॉर्मली स्फेरिकल के कारण भी विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो जो है ध्यान दो, विद्युत विभव पढ़ना है जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करना है, विद्युत विभवांतर जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण जो है विद्युत विभव निकालना है, वो भी पढ़ना है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ध्यान दो। उसके बाद जो कैपेसिटर पढ़ना है जिसको बोलते हैं संचक। ठीक है, और कैपेसिटर्स पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटेंस, ध्यान दो, संचक का जो है उसका धारिता कितनी होती है वो पढ़ना है। एनर्जी स्टोरेज, संचक में जो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा रहती है उसको भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए है इलेक्ट्रिक करंट आ गया, हम लोग दूसरा चैप्टर आ गया। देखिए ये भी यस है, यानी कि इसमें जो जो सेलेक्टेड टॉपिक है सिर्फ हम उसको पढ़ रहे हैं। सबसे दाएं जो आपको दिख रहा है इधर, ये सेलेक्टेड टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, तो यस यस हो गया। उसके बाद देखिए ये जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है,
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है हिंदी में अफवाह वेग, मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है वो भी पढ़ना है, ओम का नियम पढ़ना है, सीरीज पैरेलल जो होता है जोड़ते हैं प्रतिरोध को, जो क्लास 10 में भी पढ़ चुके वो पढ़ना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का आंतरिक विद्युत वाहक बल इति आंतरिक प्रतिरोध पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है सेल का, उसके बाद ईएमएफ सेल का पढ़ना है, उसके बाद सेल का भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है, किरचॉफ्स का नियम पढ़ना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसका छोटा छोटा जो है एप्लीकेशन मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ना है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीटर ब्रिज पढ़ना है, मीटर ब्रिज आप नहीं भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, ठीक है, इसमें बायट सवाट का नियम है, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन का मतलब है उसका उपयोग टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण जो है हम लोग को जो है क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना रहता है, ठीक है। एम्पियर का नियम पढ़ना है, उसको प्रूफ भी करना है और उसका एप्लीकेशन भी, देखिए लिखा हुआ है एम्पियर्स लॉ इट्स प्रूफ एंड एप्लीकेशन टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, देन लंबे जो वायर है, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण उसके बगल में हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, ठीक है, उसके किसी बिंदु पर, तो उसको निकालना है। उसके बाद सेलेनॉइड जिसको हिंदी में बोलते हैं परिनालिका, ठीक है, उसके बाद टोरॉइड, टोरॉइड भी आप लोग को पढ़ना है, टोरॉइड के कारण उसका विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, ठीक है, तो वो भी पढ़ना है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ऑन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड ध्यान, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हो और उसमें कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वहाँ पे लॉरेंज फोर्स लगता है, वो भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद साइक्लोट्रॉन पढ़ना है। उसके बाद फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम लोग किसी विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो वहाँ बल लगता है, ये भी आपको पता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से वो बल निकालते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ना है। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड में जो होता है, ठीक है, करंट कैरिंग लूप पे जो बल लगता है वो भी पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान दो, वो उसी के सिद्धांत पर जो है काम करता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गया। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होता है, ठीक है, पृथ्वी का चुंबकत्व का उसका तत्व भी पढ़ना, देखिए मैग्नेटिक एलिमेंट पढ़ना है तो उसका तत्व कौन कौन सा होता है, दिक्पात, नमन कोण, और उसका जो होता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज भाग और ऊर्ध्वाधर भाग, ये दोनों चीज़, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड वर्टिकल पार्ट, वो दोनों पढ़ना है, ठीक है। अब बता मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो गया, ध्यान दे मैग्नेटिज्म में देखिए दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को मैग्नेटिज्म में घुसा दिया, क्या सिलेबस लिखता है यार, देखिए मैग्नेटिज्म में, ठीक है, मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडक्शन फैराडे लॉ, ये तो आपका देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये सब आना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके बाद हो गया फैराडे लॉ का जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम क्या है, ठीक है, उसमें क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उसमें करंट। उसके बाद लेंज का नियम जो उस पूरी तरह से इसी पे बेस्ड रहता है पूरा, एसी अल्टरनेटिंग करंट। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होता है स्व प्रेरक। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। उसके बाद आता है देखिए अल्टरनेटिंग करंट, ये भी यस है, तो इसमें एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर आपको पढ़ना है। बाकी जो अल्टरनेटिंग करंट, पीक करंट, आरएमएस वैल्यू, ये सब को हटा दिया गया, देखिए, ठीक है। एलसीआर सर्किट जो होता है थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो सारे हटा दिया है। अब ऑसिलेशन भी हटा दिया है, जो फेज का प्रॉब्लम होता था वो भी हटा दिया गया। तो सिर्फ आपको एसी में एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर पढ़ना है, जो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक्स है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कुछ है नहीं खास, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसका कैरेक्टर्स है, किस तरह से उसके कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद हो गया जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसे सारा जो होता है स्पेक्ट्रम, जब सभी रे को सजाते हैं एक उसका तरंगदैर्घ्य के अनुसार या आवृत्ति के अनुसार, तो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए गामा रे, एक्स रे, इंफ्रारेड रे, विजिबल रे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव सब है, और इसका जो यूज है और इसका कहाँ पे इफेक्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। उसके बाद रे ऑप्टिक्स में देखिए सारा चीज़ हटा दिया गया है, रे ऑप्टिक्स में बहुत कम चीज़ आपको पढ़ना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस में पढ़ना है, ठीक है। ये फार्मूला देखिए जो आपका जो है, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होता है तब ये फार्मूला निकलता है, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। उसके बाद आपको जो है लेंस मेकर फार्मूला पढ़ना है, 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1 1/r1/1 लेंस मेकर, ठीक है। ये R1 जो है पहले लेंस की फोकस, लेंस की जो होता है, लेंस क्या होता है, दो गोलीय पार्ट से बना रहता है, तो पहला गोलीय पार्ट का है R1, दूसरा गोलीय पार्ट का है R2 रेडियस। उसके बाद म्यू क्या है, अपवर्तनांक, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है।
तो ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रिज्म फार्मूला ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट को रखा गया है। ऑप्टिक्स में क्या रखा गया है, इंपॉर्टेंट को गिन चुन के 3-4। तो इस बार आपको फिजिक्स में अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। तो ठीक है, जैसे आपका सिलेबस है उसी अनुसार आप पढ़े तब आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद वेब ऑप्टिक्स में क्या दिया है, ठीक है। अब वेब ऑप्टिक्स में वेब के बारे में पढ़ेंगे। वेब फ्रंट है, इसमें हाइजन प्रिंसिपल, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही सिर पे रखा गया है, बाकी सबको हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, प्रूफ द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करके जो है ये प्रूव करना है कि रिफ्रैक्शन का नियम का ये पालन करता है, ठीक है। उसके बाद इंटरफेरेंस पढ़ना है, ठीक है, इंटरफेरेंस हो गया। उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, ठीक है। इसका 2 स्लिट बनाया जाता है और उससे रे को जब प्रोसेस किया जाता है तो उससे, ठीक है, तो उससे जो इमेज बनता है डार्क और लाइट, डार्क लाइट इस तरह के पर इमेज बनते हैं, उसको प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद हो गया पोलराइजेशन, ध्रुवन पढ़ना है, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट के कारण पढ़ना है। ब्रीवेस्टर चलो ये भी पोलराइजेशन का एक पार्ट है। यूज ऑफ प्लेन पोलराइज पोलरॉइड्स पढ़ना है, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का मतलब, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, हाफ mv² इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और उसका मतलब होता है न्यू नॉट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दहली आवृत्ति जिसको बोलते हैं, तो वो पढ़ना है। उसके बाद डी ब्रोगली रिलेशनशिप आपको पता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, वो भी पढ़ना है, ठीक है। देखिए एटम्स इसमें नहीं पढ़ना है, एटम्स को पूरी तरह से हटा दिया गया है। रेडियो एक्टिविटी में सिर्फ एक फार्मूला रखा गया है, रेडियो एक्टिविटी का एक फार्मूला है, रेडियो एक्टिविटी जो डीके होता है समय के साथ रेडियो एक्टिविटी पदार्थ का, उसको सिर्फ रखा गया है। और मास एनर्जी रिलेशनशिप E इज इक्वल टू mc² और बाइंडिंग एनर्जी, बस यही सबको रखा गया, जो इंपॉर्टेंट है उसको रखा गया। सेमीकंडक्टर में देखिए, सेमीकंडक्टर में भी लगभग सबको हटा दिया गया है, सिर्फ सेमीकंडक्टर पढ़ना है, सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ना है और उसका कैरेक्टर पढ़ना है, रिवर्स बायस डायोड्स पढ़ना है। और उसके बाद जो गेट होता है रेक्टिफायर और लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स में और गेट है, एंड गेट है, नॉट गेट है, एंड गेट है एंड नॉर गेट है। तो सिर्फ आप उसी टॉपिक को चूज करें और उसी टॉपिक को, इसको एक कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिए, ठीक है, कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिए, सिर्फ इसी को आप पढ़िए, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना है, बस इसका डायग्राम पढ़ लेना है, कहाँ से कहाँ कौन सेंडर है, कौन रिसीवर है और कौन मीडियर है, ठीक है, यही सब पढ़ना है और इसका कुछ नहीं, बस डायग्राम पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, ठीक है। अगले हम केमिस्ट्री का देखिए रसायन विज्ञान, इसका भी हम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो आप जो है आगे इसी तरह के वीडियो जो है आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम इसी तरह से आपको सिलेबस पूरा अच्छी तरह से बताएंगे कि कैसे पढ़ना है और कैसे अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।